हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर्स। तो आज जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने सरल अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ा था, जो कि आता है अध्याय 6 क्लास 11 का अध्याय 6 पुष्पों का शरीर, पुष्पी पादपों का शरीर पुष्पी पादपों का शरीर में हम लोग पढ़ रहे थे जो है कि ऊतक के बारे में। तो ऊतक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि ऊतक जो है कि दो प्रकार के, एक मेरिस्टेमी होते हैं, अस्थायी ऊतक होते हैं। मेरिस्टेमी के बारे में हम लोग पढ़ा था प्राथमिक द्वितीय। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है जो है कि अस्थायी ऊतक के बारे में। अस्थायी ऊतक में हम लोग दो प्रकार के पढ़े थे, एक सरल एक जटिल। तो सरल में हम लोगों ने पढ़ चुका था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब हम लोगों को पढ़ना है जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में। जटिल अस्थायी ऊतक में हम लोग बताए थे हम कि जो है कि जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो आज जो है कि हम लोगों को जटिल अस्थायी ऊतक में पढ़ना क्या है, जटिल अस्थायी ऊतक में हम लोगों को पढ़ना है जटिल अस्थायी ऊतक में हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को पढ़ना है जो है कि जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में, जाइलम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को? जाइलम के बारे में। तो जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक पहला होता है जाइलम होता है और दूसरा आपको कौन सा होता है? फ्लोएम्स होता है। तो जटिल अस्थायी ऊतक क्या होते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक क्या होते हैं? यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। क्या होते हैं? एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं की बने होते हैं और एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। क्या होते हैं? एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के मिलकर बने होते हैं और ये कोशिकाएं क्या होती हैं? मिल करके क्या करती हैं? एक यूनिट का कार्य करती हैं, एक इकाई का कार्य करती हैं। जटिल अस्थायी ऊतक क्या करते हैं? हैशटैग लगाएंगे तो क्या होगा कि जो जटिल अस्थायी ऊतक क्या होती हैं? एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक, दूसरा चीज, ये कोशिकाएं क्या होती हैं? ये कोशिकाएं एक यूनिट की तरह कार्य करती हैं। क्या करती हैं? यूनिट की तरह कार्य करती हैं। अब जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया। पहला होता है आपका जाइलम तथा फ्लोएम। दो प्रकार की होती हैं, पहला होता है जाइलम और दूसरा कौन सा होता है? फ्लोएम। ठीक, पहला होता है जाइलम और दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। अब जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम क्या होता है? तो जाइलम मेन हेडिंग पड़ती है। ठीक, जाइलम जब मेन हेडिंग आती है तो जाइलम्स क्या होते हैं? जाइलम्स क्या होते हैं कि जड़ों से पानी तथा खनिज लवणों को तने तथा पत्तियों के भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जाइलम्स की बात करते हैं, जाइलम्स मेन हेडिंग डालते हैं यहाँ पर। तो जाइलम्स का क्या काम होता है कि जड़ों से पानी तथा पत्ती को, पानी तथा खनिज लवण को जड़ों से पानी तथा खनिज लवण को तना तथा पत्ती के भागों तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। ठीक, जाइलम्स का काम यही होता है। क्या काम होता है कि जो हमारे जो है कि जमीन के अंदर जो पानी और हमारे खनिज लवण हैं, उन खनिज लवणों को पौधों के जो है कि विभिन्न भागों, तनों के विभिन्न भागों और उनके जो है कि पत्तियों तक पहुंचाने का ये कार्य करती है। ठीक, तो ये रही जाइलम्स के कार्य, ये जाइलम्स उन्हें कहते हैं।
और ये जो होते हैं क्या करते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जाइलम्स क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जाइलम्स क्या होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। हैशटैग दूसरा लगाएंगे तो जाइलम्स क्या होती हैं, जाइलम 4 प्रकार की होती हैं। पहला आपका आता है वाहिनिका, क्या आता है, वाहिनिका। दूसरा आपका आता है वाहिका। तीसरा आपका आता है जाइलम तंतु। और चौथा क्या आता है आपका, जाइलम पैरेन्काइमा। क्या आता है, जाइलम पैरेन्काइमा। ये होते हैं जाइलम्स के प्रकार। क्या होते हैं, जाइलम्स के प्रकार। जाइलम के 4 प्रकार होते हैं, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक। जो वाहिनिका होती है वो लंबी और नलिकाकार नली होती है। क्या होती है, लंबी तथा नलिकाकार होती है। यह लंबी होती है और प्लस कैसा होता है, नलिकाकार होती है। ठीक। ये कैसा होता है, लंबी नहीं होती है। यह कैसा होता है, सिलिंडराकार होता है। सिलिंडराकार। जाइलम तंतु कैसा होता है, यह मोटी भित्ति वाला होता है। क्या होता है, मोटी भित्ति वाला होता है और सेलुलोज का बना होता है। ठीक। जाइलम पैरेन्काइमा, जो जाइलम पैरेन्काइमा क्या होती हैं, यहां से जो है कि क्या होता है, एक पतली होती है। ठीक। आगे चलते हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स से पढ़ते हैं। डिटेल्स में पढ़ते हैं तो हम दूसरा चार्ट लेते हैं। ठीक। बात करते हैं किसके बारे में, जाइलम्स के प्रकार के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जाइलम्स के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, जाइलम्स के प्रकार। जाइलम्स के पहला प्रकार हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वाहिनिका। क्या पढ़ा है, वाहिनिका। वाहिनिका के बारे में हम लोगों ने बारे में पढ़ना है। वाहिनिका क्या होती है, वाहिनिका भी हमने बताया कि वाहिनिका क्या होती है, लंबी और नलिकाकार नली होती है जिसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। ठीक। क्या होती है, कोशिका भित्ति मोटी होती है। पहले यहाँ देख लेते हैं क्या होती है, यह लंबी होती है, साथ ही साथ क्या होती है, नलिकाकार, पतली नलिकाकार होती है। ठीक। नलिकाकार होती है। वाहिनिका क्या होती है, लंबी होती है और कैसी होती है, नलिकाकार होती है। दूसरा क्या होती है, क्या, मोटी भित्ति, मोटी भित्ति वाली, मोटी कोशिका भित्ति वाली। मोटी कोशिका भित्ति वाली और लिंगिनी होती हैं। मोटी कोशिका भित्ति वाली और कैसी होती हैं, लिंगिनी होती हैं। तीसरा क्या होता है कि यह क्या होती है, मृत होती हैं। यह क्या होती हैं, मृत होती हैं। चौथा हैशटैग क्या रहेगा कि इसमें मृत है तो प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, नहीं पाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई चीज मृत रहेगी तो उसमें जीवित जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा। ठीक।
तो इसमें क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाई जाती है। और जब प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा तो इसका क्या हो जाएगी, कोशिका भित्ति क्या हो जाएगी, इसकी मोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोटी। भीतरी भित्ति जो क्या है कोशिका की भीतरी भित्ति मोटी होती है। 5वां हैशटैग क्या रहेगा, यह पानी के स्थानांतरण के लिए उपयोगी या मुख्य अवयव होते हैं। क्या होते हैं, पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव माने जाते हैं। ठीक, पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव क्या होते हैं, यह क्या होते हैं, पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव होते हैं। इतनी बात तो हमें लगता है समझ में आ गई कि वाहिनिका क्या होती है, इसके मुख्य कार्य क्या है। अब बात करते हैं दूसरे बात की। कौन सी बात की भैया, कि जाइलम 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाहिनिका, दूसरा क्या होता है, वाहिका। किसकी बात करते हैं तो हम लोग वाहिका के बारे में। वाहिका क्या होता है वो भी ध्यान दे देते हैं कि वाहिका सिलिंडराकार होती है जो कि बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। क्या होता है, सिलिंडराकार होती है, सिलिंडराकार होता है जो कि क्या होता है कि बहुत कोशिकाओं का बना होता है, बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। क्या होता है, बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, वाहिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाहिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वाहिकी कहते हैं। ये भी क्या होती हैं, मृत होती हैं। ये भी वाहिकी के जैसे क्या होते हैं, मृत होते हैं। ठीक, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। ठीक, हैशटैग 5वां लगाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हैशटैग लगाएंगे। तो चौथा हैशटैग में क्या आ जाएगा कि यह एक दूसरे के लंबवत, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। लंबवत होती हैं तथा छिद्रित होकर के एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तथा छिद्रित होकर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। क्या रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। ठीक, और दूसरी चीज क्या होती है कि जो वाहिका होती है, यह भी पानी के स्थानांतरण का मुख्य अवयव होता है। क्या होती है, यहां पे लिख देते हैं, वाहिका कार्य क्या है, पानी स्थानांतरण। ठीक, इसका फुल हैशटैग क्या हो जाएगा अब, यह क्या होता है, एंजियोस्पर्म का मुख्य लक्षण। वाहिका एंजियोस्पर्म का मुख्य लक्षण होता है। ये 2 बातें आप लोगों को समझ में आ ही गई होंगी।
बात क्या कह रहा है फिर से समझ लीजिए कि हमारे विज्ञान क्या कहती है कि जो जाइलम्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका जो है कि वाहिनिकी, दूसरा आपका होता है वाहिका, तीसरा आपका होता है जाइलम तंतु और चौथा आपका होता है जाइलम पैरेन्काइमा। वाहिनिकी की बात करते हैं तो वाहिनिकी लंबी नलिकाकार होती है, मृत होती है, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। इसकी जो कोशिकाएं जब प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है तो जो इसके अंदर की जो कोशिका भित्ति होती है, जैसे कि इस प्रकार से ये बाहर की कोशिका हो गई, जो ये अंदर वाली कोशिका की बात कर रही थी, ये कोशिका अंदर वाली जो होती है वो मोटी होती है। क्या होती है? अब मोटी होती है। तो ये जब मोटी होती है तो ये पानी के स्थानांतरण के लिए एक मुख्य घटक बन जाते हैं। इसमें से पानी का स्थानांतरण बहुत अच्छे सुगम तरीके से कर दिया जाता है। ठीक, वाहिका की बात करते हैं तो वाहिका भी क्या होती है? सिलेंडराकार होती है और यह बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कि किसे कहते हैं? वाहिकी कहते हैं। जो कोशिकाएं मिल करके जो है कि सिलेंडराकार आकार बनाती हैं, यह सिलेंडराकार आकार जो है कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? वाहिकी कहते हैं। ठीक, ये भी मृत होती हैं और जब मृत होंगी तो इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा। ठीक, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं एक दूसरे से लंबवत होती हैं, जैसे ऐसे इस प्रकार से लंबवत होती हैं और उसमें छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है और इस छिद्र के माध्यम से ही आपस में क्या होती हैं? जुड़ी रहती हैं। क्या होती हैं? ये छिद्र के माध्यम से ही आपस में जुड़ी रहती हैं। कौन? वाहिका की बात हो रही है। तो वाहिका का जो कान होता है यह भी पानी के स्थानांतरक होता है, लेकिन वाहिका क्या होती है? एंजियोस्पर्म का जो है कि यानी फूल वाले जो पादप होते हैं उनका क्या होता है? यह मुख्य घटक होता है। क्या होता है? मुख्य घटक या मुख्य लक्षण होता है। यदि एंजियोस्पर्म में वाहिका नहीं पाई जा रही है तो एंजियोस्पर्म या किसी भी पादप में वाहिका नहीं पाई जा रही है, मतलब वह क्या होता है? एंजियोस्पर्म में नहीं आता है। तो एंजियोस्पर्म का मुख्य लक्षण क्या होता है? वाहिका का उपस्थिति होना। अब हम लोग बात करते हैं जाइलम तंतु के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? 2 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब तीसरे के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो तीसरा क्या है? जाइलम तंतु। क्या है? जाइलम तंतु, तीसरा है। जाइलम तंतु की बात कर रहे हैं। तो जाइलम तंतु क्या होता है कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है मोटी होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति मोटी होती है। जाइलम तंतु की बात करते हैं तो जाइलम तंतु क्या होती है? कोशिका भित्ति मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है। ठीक, दूसरा हैशटैग देंगे। पॉइंट वाइज लिखने से एग्जामिनर खुश होता है, अच्छा दिखता है, नंबर अच्छा मिलता है, तो पॉइंट वाइज जरूर लिखिए। दूसरा हैशटैग क्या है? दूसरा हैशटैग यह है कि जो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति क्या होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, सेलुलोज की बनी होती है तो इसमें क्या होता है? स्टार्च, टैनिन, रेजिन जैसे अन्य पदार्थ क्या होते हैं? इसमें भोजन के रूप में संचित होते हैं। क्या होते हैं? इसमें जो वसा है हमारे, टैनिन्स है हमारे, रेजिन्स होते हैं, स्टार्च होते हैं। क्या? स्टार्च। क्या क्या भैया? स्टार्च, स्टार्च, टेनिन, रेजिन, टेनिन रेजिन और वसा तथा अन्य
पदार्थ का संचय करता है यह। क्या करता है यह? स्टार्च, टेनिन, रेजिन, वसा तथा अन्य पदार्थों का क्या होता है? संचय कहाँ पर होता है? जाइलम तंतु में होता है। ठीक, तो ये रहे जो है कि जाइलम तंतु। अब किसके बारे में बात करते हैं? जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होती है कि यह त्रिज्य, पानी का त्रिज्य संवहन करता है। क्या करता है? पानी का त्रिज्य संवहन करता है। यह क्या करता है? यह पानी का त्रिज्य संवहन क्या करता है कि जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये मुख्य है। ठीक है, अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ यहाँ नीचे। यहाँ तक खत्म हुआ कौन सा आपका? जाइलम्स के बारे में। कुछ नहीं है, ज़्यादा सोचने समझने वाली कुछ बात नहीं है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में लिख दिया गया है। अब बात करते हैं जाइलम, प्राथमिक जाइलम्स क्या होते हैं? प्राथमिक जाइलम्स और द्वितीयक जाइलम। जब द्वितीय वृद्धि होगी तो उसमें हम बताएंगे द्वितीयक जाइलम्स क्या होते हैं। अभी हम जानते हैं कि प्राथमिक जाइलम्स क्या होते हैं। प्राथमिक जाइलम यह भी दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की क्या होती हैं? ठीक, दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार की कैसे होंगी? कहलाती क्या है? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। क्या कहलाती हैं? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और क्या कहलाती हैं? मेटाजाइलम। क्या कहलाती हैं? मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। कहते हैं कि प्रोटोजाइलम वह होता है जो सबसे पहले बनता है। क्या हो कि पहले बनने वाले जाइलम को आदिदारुक कहते हैं। आदिदारुक कहते हैं या प्रोटोजाइलम कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि बाद में बनने वाले जाइलम को मध्य आदि दारू कहते हैं। मध्य आदि दारू कहते हैं। मध्य आदि दारू को क्या कहते हैं? मेटाजाइलम भी कहा जाता है। कहते हैं कि यदि तने में प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ होता है। क्या होता है? तने में प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ होता है और मेटाजाइलम परिधि की तरफ होता है, तो इस प्रकार जाइलम को क्या कहते हैं? मध्य आदि दारुक कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य आदि दारुक कहते हैं। क्या कहते हैं कि तने में ये मेटाजाइलम और ये क्या होता है? आदि दारुक को कैसे डिफाइन करते हैं? तो मध्य आदि दारुक और प्रोटोजाइलम क्या होता है कि जो तने में होता है, तने में जो प्रोटोजाइलम यदि पिथ की ओर होता है तथा मेटाजाइलम परिधि की तरफ होता है, तो इस प्रकार के जाइलम को मध्य आदि दारुक कहते हैं। ठीक, और यदि यही मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होते हैं और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होते हैं, पिथ की तरफ होते हैं, तो इस प्रकार के जाइलम को क्या कहते हैं? बाह्य आदि दारुक कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य आदि दारुक और बाह्य आदि दारुक। देखिए ध्यान क्या होता है कि यदि कहते हैं कि यदि यह केंद्र की तरफ हुआ,
किस में बात कर रहे हैं? तना में। तना में यह केंद्र की तरफ हुआ तो मध्य आदि दारुक। मध्य आदि दारुक, मध्य आदि दारुक, इसमें दारू रहता है खाली, इसमें क्या होता है? मध्य आदि दारुक हो जाता है। और यही जो है कि यह क्या होता है? यदि यह क्या होता है? बाहर की तरफ हो जाए, बाहर की तरफ हो जाए तो यह क्या हो जाएगा? बाह्य आदि दारुक। बस समझने वाली बात है, सेम चीजें वही रहेंगी। जैसे जब ये अंदर की तरफ रहेगा तो ये बाहर की तरफ, जब ये बाहर की तरफ रहेगा तब ये क्या रहेगा? अंदर की तरफ। सेम चीजें हैं। तो तना की बात कर रहे हैं, इसमें मूल की बात हो जा रही है। तो क्या कहा रहा है कि प्रोटोजाइलम यदि जो है कि केंद्र की तरफ रहेगा तो मध्य आदि दारुक, और यदि यह मूल में बात कर रहा है कि बाहर की तरफ रहेगा तो बाह्य आदि दारुक। और जब यह बाहर रहेगा तो ये अंदर रहेगा, और जब ये अंदर रहेगा तो ये क्या रहेगा? बाहर रहेगा। बस बात खत्म। ठीक, तो ये चीजें रही। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये जाइलम आज यहाँ पर खत्म हो गया। जाइलम 4 प्रकार के, वाहिना, वाहिनिका, वाहिकी, वाहिनिका, वाहिका, उसके बाद जाइलम तंतु, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा के बाद हम लोग पढ़ते हैं प्राथमिक जाइलम क्या होते हैं? 2 प्रकार के, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। सबसे पहले बनने वाले जाइलम्स को प्रोटोजाइलम, बाद में बनने वाले जाइलम्स को मेटाजाइलम्स कहते हैं। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम की हिंदी आदि दारुक, ठीक है, और मेटाजाइलम्स की हिंदी मध्य आदि दारुक, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोटोजाइलम तने की बात कर रहे हैं। प्रोटोजाइलम तने में जो है कि अंदर की तरफ है, पीठ की तरफ है, केंद्र की तरफ है, तो उसको कहते हैं मध्य आदि दारुक। और जो है कि यदि वही मूल में यही प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो गई है तब उसको कहते हैं बाह्य आदि दारुक। ठीक, कल जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं फ्लोएम्स के बारे में। किसके बारे में? फ्लोएम्स के बारे में बढ़ेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। ठीक, कल हम लोग बात करने वाले किसके बारे में? फ्लोएम्स के बारे में।